बेगूसराय में शराब माफियाओं के द्वारा दरोगा को कुचल दिए जाने के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है और जल्द ही दोषी लोगों जो इस घटना में शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाई जाएगी। सुनील कुमार ने कहा कि राज्य पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दे रखा है कि अगर शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने जाएं तो पूरे दल बल और बैकअप फोर्स के साथ जाएं। हालांकि इस मामले में पहले भी लापरवाही हुई है। हम लोग पूरे मामले को देख रहे हैं। बेगूसराय जिला प्रशासन से विभाग ने विस्तृत रिपोर्ट भी मांगा है। गिरफ्तारी के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं। पूरे मामले में अगर चूक है तो पूरे मामले की जांच होगी। शराब माफिया बेलगाम नहीं है, लगातार गिरफ्तारियां हुई है, चाहे राज्यों के बाहर हो गिरफ्तारियां की गई है। सुनील कुमार ने कहा कि प्रशासनिक स्तर से कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है जिसकी समीक्षा की जाएगी। घटना बहुत ही दुखद है। घटना से सीख लेकर आगे और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर जो इंडिया के सबसे बड़े नेता हैं या हम लोग के जनता दल यूनाइटेड के या महागठबंधन के नेतागण हैं, वो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि जो बातें जिस बात का आपने जिक्र किया वो उसको आधिकारिक तौर पर अभी कहीं से उसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से एक बात बता दूं आपको कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और आने वाले समय में एनडीए का भाजपा का अच्छी तरह से मुकाबला करेगा। क्या नीतीश कुमार अभी पीएम की दावेदारी की रेस में है? उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन आपकी पार्टी के कई मंत्री हैं जो लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर पीएम उम्मीदवार नहीं हो सकता। देखिए, हमारे पार्टी के नेताओं ने, हमने भी सबने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में वो सभी गुण हैं जो एक माननीय प्रधानमंत्री में होने चाहिए। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट होकर के सीट शेयरिंग करते हुए एनडीए का और भाजपा की सरकार का मुकाबला करे और अन्य निर्णय लिए जाएंगे जैसा कि इंडिया गठबंधन निर्णय लेगा। हम लोग उनके साथ हैं और यहाँ तो महागठबंधन की जो सरकार है और काफ़ी मजबूती से चल रही है और यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। एक चीज़ समझ। और इस मंत्रियों के जनता दरबार में आपका स्वागत है। और जो आपने प्रश्न पूछा बेगूसराय के सिलसिले में, हमारी बातें हुई हैं वहाँ के जिला प्रशासन से, उसमें कार्रवाई हो रही है। ये आपका कहना सच है कि पहले भी घटना घटी है, लेकिन पहले की घटना में भी सारी गिरफ्तारियां हुई हैं और इसमें भी जो कोई भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पीडी ट्रायल कराया जाए ताकि अभियुक्तों को सज़ा मिल सके। वैसे हम लोगों ने शुरू से मैंने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या जो भी निर्देश गए हैं पुलिस मुख्यालय से या फिर एक्साइज के मुख्यालय से, उसमें स्पष्ट हम लोगों ने कहा कि जब भी आप एंटी लिकर टास्क फोर्स क्षेत्र में शराब की बरामदगी के हेतु या अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु जाए तो पूरी दल बल के साथ जाए। तो कई बार लापरवाहियां हुई हैं स्थानीय स्तर पर, तो उसको हम लोग गहराई से देखेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से जो दोषी है उसकी न सिर्फ गिरफ्तारी कराएंगे या कुर्की जब्ती कराएंगे, लेकिन उसका स्पीडी ट्रायल करेंगे, राइटरी ट्रायल करेंगे कि अभियुक्तों को सज़ा मिल सके। क्या कार्रवाई हुई? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? जी, इस घटना में अभी डिटेल रिपोर्ट हमें नहीं मिला है। डिटेल रिपोर्ट हम लोगों ने मांगा गया है। सभी वरीय पदाधिकारी घटना पर थे। जो थोड़ी वे बातें हुई हैं, पहले तो हमने कहा कि जो दोषी है उसको गिरफ्तार करिए और तब अगर कोई कमी रही है या कहीं से चूक हुई है प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से या एक्साइज से कि क्यों एकाएक ये लोग गए, क्या सूचना थी, क्या कार्रवाइयाँ हुई, तो इसके बारे में जब रिपोर्ट आ जाएगी विस्तृत 1 से 2 दिन लगेगा मेरे ख्याल से रिपोर्ट आ जाएगी और निश्चित रूप से जैसा हमने कहा हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? बेलगाम हो गए हैं वो लगातार। नहीं, बेलगाम तो नहीं। अगर बेलगाम रहते तो बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं। बाहर के राज्यों से भी 6000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और सज़ाएँ भी हुई हैं। तो हमने कहा ही कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं से कोई प्रशासनिक या चूक रही हो, तो उसकी हम लोग समीक्षा करके सुनिश्चित करेंगे कि पुनः
घटना की पुनरावृत्ति न सरकार हो। के लिए कितनी बड़ी चुनौती? बहुत बड़ी चुनौती है। जो भी अगर प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी या पुलिसकर्मी की अगर घायल होते हैं या जान जाती है तो बहुत दुखद है, और दुख के साथ हम लोग जो भी कार्रवाई है वो पूरा करेंगे। सर एक सवाल और है कि आप बना हुआ है मंत्री इनों का, पहले सर, आप बालू एक माफिया, मंत्री- पितरा माफिया। आप एक मंत्री के साथ आप पुलिस को काफी नजदीक से समझे रहे हैं काफी सालों से, क्या मानते हैं कि पुलिस की एक जिम्मेदारी है उस जगह पे जाने के लिए, उन लोगों को पकड़ने के लिए, उनके आत्मविश्वास में कितनी कमी आएगी इस तरह की घटना होगी बार बार? देखिए, इसको दो पहलू से देखा जाता है। अगर किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो उस घटना से सीख लेकर के आगे और कड़ी कार्रवाई की जाती है, या जैसे आपने कहा कि मनोबल गिरता है। लेकिन जो हमारा पुलिस बैकग्राउंड रहा है, हम लोगों ने यही सीखा है कि जब भी किसी तरह की अप्रिय घटना घटी हो, भले ही नक्सल क्षेत्र में उदाहरण स्वरूप, तो हम लोगों ने फिर दुगने जोश के साथ और मजबूती के साथ और तैयारी के साथ कार्रवाई की है। और इन्हीं सब कारणों से आप देखते हैं कि आज जो उग्रवाद की समस्या पहले बिहार में ज़्यादा थी, आज पुलिस की कार्रवाई काफ़ी हुई है। वो भी एक कारण रहा है, अहम कारण रहा है कि उग्रवाद की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। सर कल